विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत और आज देख रहे हैं लेबोरियस वर्ल्ड फ्रेंड्स। देखिए लेबोरियस वर्ल्ड में अब से पहले जो है 50 प्रश्न बता जा चुके हैं। इससे पहले 50 प्रश्नों के बारे में बताया जा चुका है और आज 51 के प्रश्न से शुरू होंगे। 51 से यदि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप या किसी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। यदि आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़ जाइए। इस चैनल का उद्देश्य आपको नॉलेज प्रदान करना है, आपको ज्ञान देना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से, यानी 51 प्रश्न से। 50 प्रश्न से पहले वीडियो पर आ चुके हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। ये बात ध्यान रखिएगा, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या बतानी है आपको? गुलबर्गा बतानी है। राइट आंसर होगा आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी गोल गुंबद स्थित है? तो गोल गुंबद है बीजापुर में फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? बीजापुर में। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ओके नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका है वो कहाँ से संबंधित है आपको ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका का नाम देख लीजिए, चांद बीबी है। तो चांद बीबी की जब जब बात आएगी तो आपको ध्यान रखना अहमदनगर का। ओके, कहाँ का ध्यान रखना है? अहमदनगर का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो जब आएगी बात हम्पी की तो आपको ध्यान रखना है कृष्णदेवराय का। क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स? कृष्णदेवराय का ध्यान रखना है। ओके, क्या ध्यान रखना है? कृष्णदेवराय का आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, कृष्णदेवराय इज द राइट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो विजयनगर के शासकों में अगर सबसे महान किसी को माना जाता है तो आपको ध्यान रखना है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो हैं आप ये समझिएगा विजयनगर के सबसे महानतम राजाओं में से एक हैं। ओके नेक्स्ट, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? जो विजयनगर के मध्यकालीन नगर हैं उसको आजकल क्या कहते हैं ये ध्यान रखना है। तो आजकल उसे हम्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्पी। ओके चलिए, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको? तो ध्यान रखना है आपको। ओके, तो विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको? आपको ध्यान रखना तमिल को, तेलुगु को और संस्कृत को। तो आपको ध्यान ये रखना है, राइट आंसर होगा आपका तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे इस बात को ध्यान रखना है। तो कृष्णदेवराय जो थे बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, तो बाबर के समकालीन थे ये, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। विजयनगर के गौरव के भग्नावे अवशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो आपको ये ध्यान रखना है जब जब इस तरह की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है हम्पी का। ओके, कई बार ये प्रश्न बहुत बड़े लेवल पर भी पूछा गया है फ्रेंड्स। इस बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रश्न। आपका सेंटर कहीं भी जाए, अगर आपको नॉलेज है बेटा पास होके आ जाओगे, यदि नॉलेज नहीं है बेटा तो समस्या में घिर जाओगे आप। और साथ ही साथ यदि आप किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC की कर रहे हैं, बीडीओ की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, तो सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इतिहास है फ्रेंड्स। ओके, तो राइट आंसर क्या लगाना है आपको? 59 का हम्पी लगाना है, ध्यान रखिएगा हम्पी। ओके नेक्स्ट, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो आपको ध्यान रखना है जब पुर्तगालियों के साथ संधि की बात आएगी तो फ्रेंड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था आपको बताना है। ओके,
आपको ये बताना है पुर्तगालियों के साथ जो संधि करी थी किसने करी थी। तो आपको ध्यान रखना कृष्णदेव राय, किनका, कृष्णदेव राय का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। विजयनगर में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर है आपका किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ओके, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो तराइन का युद्ध आपको पता होना चाहिए, जो तराइन का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, जो तराइन का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ है, मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ है। तराइन के 2 युद्ध हैं, दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है। ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, ये ध्यान रखिएगा, या मूर्ति पूजा, या रहस्यवादी तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो साझा नहीं है, आपको ध्यान रखना है मूर्ति पूजा। राइट आंसर है मूर्ति पूजा। ओके, क्या ध्यान रखना है, मूर्ति पूजा राइट आंसर होगा आपका 43 का। ओके, यानी 63 का आपको ध्यान रखना है मूर्ति पूजा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो संत कबीर का जो जन्म है आपको ध्यान होगा वाराणसी में हुआ है। ओके, मगहर में। ओके, वाराणसी के निकट क्या है, मगहर में उनका जन्म हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों से कौन सा जोड़ा गलत है, आपको ये बताना है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से दर्शन शास्त्री हैं जिनका जोड़ा गलत है। तो आद्वैतवाद के शंकराचार्य सही हैं, वल्लभाचार्य शुद्ध आद्वैतवाद के हैं। ओके, और चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं, चारवाक लोक आयत के। तो इसमें जो गलत है वो बताना, वो गलत जोड़ा कौन सा है। तो शंकराचार्य आद्वैतवाद के हैं। ओके, तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, 65 नंबर का प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 है। ओके, विशिष्ट अद्वैतवाद चैतन्य महाप्रभु, ये गलत दे रखा ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं। चलिए, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। तो महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन सा, तुकाराम। ये बात ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के जो भक्ति कवि हैं वो तुकाराम हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्त संत कौन था। मेवाड़ के राजघरानों से अगर हम बात करेंगे मेवाड़ के राजों की, तो आपको ध्यान रखने का बात ये है कि मीराबाई का नाम सुना होगा आपने। मीराबाई, जो मीराबाई हैं वो आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ की थी मीराबाई। ओके, तो इनका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। ओके, राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे, किसने, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका जो आपका 68वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य का। ओके, शंकराचार्य द्वारा ये 4 मठ स्थापित किए गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने, सलीम चिश्ती ने, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने, हमीलुद्दीन नागौरी ने। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपको बताना है। ओके, जो राइट आंसर होगा वो क्या है इस प्रश्न का आपको बताना है फ्रेंड्स। ओके जी, तो आपको ध्यान रखना है जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती हैं। कौन है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। ओके, तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 3 जी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है। तो अजमेर में जो है मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर में मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, सलीम चिश्ती के फतेहपुर सीकरी में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके,
अगर आप इतनी बातें याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? ओके, 71वें नंबर का प्रश्न का आंसर करना है। तो आपको ध्यान रखना अजमेर में। ओके, अजमेर में ध्यान रखिएगा, अजमेर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटक का, दखमा का, खानकाह का या सिनेगॉग का? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। ओके, तो आपको ध्यान रखना होगा खानकाह। खानकाह क्या होती है? खानकाह आप ये समझिए, जो सूफी संत होते हैं वो खानकाह में रहते हैं। ओके, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? सूफियों का गुरु, यानी सूफी परंपरा में पीर किसको कहा जाता है? आपको ये ध्यान रखना है। तो पीर कहा जाता है सूफियों के गुरु को, यानी गुरु को पीर कहा जाता है, और मुरीद कहा जाता है चेले को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था? महमूद गजनी ने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो आपको पता होगा कि सोमनाथ के मंदिर को जो लूटा है वो गजनबी ने लूटा है, महमूद गजनबी में। और ये 1025 की बात है। कब की बात है? 1025 की फ्रेंड्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णदेवराय ने हम्पी में क्या बनवाया था? कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। और ये जो मंदिर है अब किस जगह पर है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मंदिर है आपका इस समय कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मंदिर है आपका इस समय कर्नाटक में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन सा? यानी दिल्ली के अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी? तो आपको पता होगा दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है, क्योंकि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी 21 अप्रैल 1526 को। आपको ये ध्यान रखना, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और इसको इब्राहिम लोदी को मारने के बाद नए वंश की स्थापना होती है यहाँ पर, मुगल वंश की फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आपका इब्राहिम लोदी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तराइन के प्रथम युद्ध में किस को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो आपको पता होगा तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में यानी 1191 में हरा दिया था। ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी थी पृथ्वीराज चौहान ने। यदि इसको इसी समय मार देते तो शायद पृथ्वीराज चौहान को दूसरा तराइन का युद्ध न लड़ना पड़ता। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। चलिए, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ करी थी? तो चमड़े की प्रतीक मुद्रा की जब जी बात आएगी तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक पे टिक लगा देना है। और मोहम्मद बिन तुगलक, आप समझिए, तुगलक वंश का एक ऐसा राजा, ऐसा सुल्तान जिसको पागल सुल्तान की श्रेणी में रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान है, लेकिन ये इसके बारे में कहा जाता है कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ओके फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी कई बार जो है पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका है 79। ओके, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो यहाँ पर जो है प्रश्न किया गया है, किनका प्रश्न है ये? भक्ति शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो बांग्ला को बनाया था, ब्रजभाषा को बनाया था, अवधी को बनाया था, या असमिया को बनाया था? तो प्रश्न नंबर है आपका 79। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। तो राइट आंसर है इसका असमिया। नेक्स्ट, अमुक्ति माल्यद किसकी रचना है? तो अमुक्ति माल्यद जो है, जो कृष्णदेवराय की रचना है। ये किसकी है? कृष्णदेवराय की रचना है फ्रेंड्स। किसकी? कृष्णदेवराय की। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स,
तो प्रश्न नंबर को ध्यान रखिए। तराइन के दूसरे युद्ध में आपने पता होगा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुए हैं और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने दूसरे युद्ध में हराया था। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर उसका बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो 1565 में हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा आपका ए, 82 का ए। ओके, चलिए। इस युद्ध को राक्षस तिगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी बातें आप याद रख सकते हैं रखनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में भारत आए थे? यानी आपको बताना है अधिकांश जो आए थे। तो आपको ध्यान रखना है, मंगोली जो आक्रमणकारी सबसे ज़्यादा आए थे वो ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खलीफा से प्रतिष्ठापन मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो आपको जब भी ये बात आए तो आपको ध्यान रखना है, खलीफा का मतलब आप समझिए अफगानिस्तान के सुल्तान से इसने जो है ये पदवी प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की बात है, ये 1229 की बात है, 1229 की बात है, आपको ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो दरबार में जिस सुल्तान ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था वो था कौन? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि फारसी रीति रिवाजों को अपनाया किसने था, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बलबन का नाम याद रखिएगा, बलबन का। गयासुद्दीन बलबन ने, आपने देखा होगा, लोहो रक की नीति इसने शुरू करी, तुर्क चहलगानी संगठन को समाप्त कराया, सिजदा और पैबोज जैसी व्यवस्थाएं इसने लागू करी थी। ओके, बाजार विनियमन प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन आया है, तो आपको इनको कालक्रम के अनुसार लगाना। तो सबसे पहले आपका 4 आना चाहिए, क्योंकि गुलाम सबसे पहले, गुलाम के बाद आपका यानी 4 आएगा पहले। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 4 के बाद में आपका खिलजी के बाद में तुगलक यानी 2 आना चाहिए, और फिर आपका 3 आना है, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 का आंसर जो राइट आंसर 4 1 2 3 राइट आंसर होगा आपका। आपको ध्यान रखना है राइट आंसर कौन सा होगा आपका, तो राइट आंसर होगा आपका ए। सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी के बाद तुगलक आएंगे, तुगलक के बाद सैयद आएंगे, और सैयद के बाद लोधी आते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता तो यानी तोता हिंद के नाम से जिनको जाना जाता है वो अमीर खुसरो हैं, और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। यानी इनके जो गुरु थे 7 का, इन्होंने देखा 8 सुल्तानों का। कितने का? 8 सुल्तानों का शासन। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है, और जबकि इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा है। ओके, और तुगलकनामा एक ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा है, और ये खड़ी बोली हिंदी के जनक कहे जाते हैं। इस बात के साथ साथ सितार, तबला आदि के आविष्कारक भी माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर इतनी बातें याद रखेंगे तो ये भी बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे फ्रेंड्स। ओके जी, तो कहने का मतलब ये ही है कि अगर आप याद रखेंगे तो बनेंगे ज़रूर प्रश्न। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप थी? तो आपको ये बताना है। ओके, प्रश्न नंबर 79, तो ये औरंगाबाद के निकट थी। किसके? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र मतलब मुंबई, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को कहाँ स्थापित किया था? औरंगाबाद के निकट, यानी दौलताबाद है वो कहाँ पड़ेगा? औरंगाबाद में। तो राइट आंसर क्या होगा? औरंगाबाद। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक था, मिन्हाजुल सिराज था, इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन बलबन था। ओके, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? यानी उद्धारक बताना है। राइट आंसर है आपका गयासुद्दीन बलबन। ओके, क्या है? गयासुद्दीन बलबन उद्धारक। ओके, ध्यान रखिएगा जरा।
प्रश्न आ जाता है, घुमा घुमा के प्रश्न कर लिए जाते हैं कभी कभी। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान, तो जब ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया जिसने, वो फिरोज शाह तुगलक था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या है वो? फिरोज शाह तुगलक। ओके, वो व्यक्ति जो है वो फिरोज शाह तुगलक है जिसने ऐसा किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, तो तीसरा जो युद्ध लड़ा गया है तराइन का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया है। और आपको पता होगा दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है। ओके, ये बात आपको पता होगी, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं जी। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? यानी दिल्ली सल्तनत है ये, सुल्तान की जगह आपको ध्यान रखना है सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है आपकी, अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा PDF आगे पीछे हो जाता है कभी कभी जी। हाँ, दिल्ली सल्तनत, प्रश्न ये है दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है 1206 में। दिल्ली सल्तनत की अगर बात होगी, काय की सल्तनत की, तो 1206। ओके, 1206 से लेके आप ये समझिए दिल्ली सल्तनत चली है 1526 तक, और 1526 के बाद यहाँ पे मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। ओके, 1206 से लेके दिल्ली सल्तनत 1526 तक चली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने? ओके, 94 को आपको देखना है फ्रेंड्स। ओके, 94 का तो ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो व्यक्ति है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसने ऐसा कार्य किया था। ओके जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है? तो कुतुब मीनार में हुआ है, कुबत इस्लाम में हुआ है, इल्तुतमिश के मकबरे में हुआ है, अलाउद्दीन के दरवाजे में हुआ है, किस में हुआ है आपको बताना है जी। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है अलाई दरवाजे का। ओके, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, ओके, या तुगलक ने, या इल्तुतमिश ने? तो आपको ध्यान रखना है 76 का आंसर, यानी 96 का जो आंसर है आपको ध्यान रखना है, कठोर नीति अपनाई है बलबन ने। ओके, लोह रक्त की नीति अपनाई जिसने जी। नेक्स्ट, चौदहवीं का यात्री अभिनव तूता किस जगह से भारत आया था? तो किस जगह से आया था? तो आपको ध्यान रखना है मोरक्को से आया था, अफ्रीका से आया था, मोरक्को से कहाँ आया था? भारत आया था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसके शासनकाल की बात है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात है। किसके शासनकाल की बात है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा जी। ओके, ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोधी वंश, और पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, तीसरा वंश है तुगलक वंश। ओके, तुगलक तीसरा है, सैयद चौथा है, और जो लोधी है वो 5वां वंश है। ओके, 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली पर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को सौंपा था। उसका जो है सबसे वफादार सेनापति है, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, मलिक काफूर। ओके, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पसंदीदा और सबसे वफादार सेनापतियों में से एक है, इस बात को ध्यान रखिए। 1000 दिनारी कहा जाता है इस व्यक्ति को जी, ध्यान रखिएगा। दक्षिण विजय का जो मिशन है आपको ध्यान रखना है, तो आपको मलिक काफूर का ध्यान रखना है। ओके, मलिक काफूर जी, तो आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। नेक्स्ट,
मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओके, राइट आंसर क्या होगा आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपने देखे कि आपने 25 यानी 50 प्रश्न हम करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको भी शायद दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश हमारी यह है कि 50 प्रश्न अगर आपको इस तरह से मिलते रहें 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो में, तो ये 50 प्रश्न आपके कहीं ना कहीं 50 इससे पहले की वीडियो में 50 ये हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपके पास इतिहास जो है विषय है अगर आपके पास, ओके, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आएंगे इस बार। ओके, धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक